डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, नींद क्यों नहीं आती या नींद के क्या क्या मसाइल होते हैं, आज मैं आपसे इस बारे में बात करने लगा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, नींद की कमी या स्लीप डिसऑर्डर्स, इसकी बुनियादी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और इनसे निजात कैसे पाई जा सकती है। किसी को अगर ये मसाइल हैं तो वो क्या चीज़ें या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के वो इन बातों से या इन प्रॉब्लम से वो निजात हासिल कर सकते हैं और अपने लिए एक पुरसकून नींद के मुतलाशी अफराद जो हैं वो एक पुरसकून नींद पा सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, नींद की कमी में बुनियादी चीज़ें जो हैं उनमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो हैं ख़वातीन व हज़रात के जो हमारी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं। फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स में ये है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं, बॉडीली या जो जिस्मानी लिहाज से हैं उनको कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जिस तरह के उनको स्किन के कुछ मसाइल हो सकते हैं, उनको खारिश वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं, उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है, उनको जो पाँव में जलन है या हथेलियों की जलन है हाथों की, या जो दायमी बीमारियां हैं खारिश की वो हो सकती हैं। सो उसके लिए जो फिज़िकल चीज़ें हैं उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्सर्स हो सकते हैं उनको, जिस तरह के स्किन पे अल्सर्स हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खारिश ज़्यादा दाने हो सकते हैं, उसकी वजह से उनको नींद नहीं आती। या बाज़ औक़ात न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं, जिस तरह के टांगों में दर्द या कमर का दर्द, इस वजह से उनको नींद नहीं आती। सो ये फ़िज़िकल जो उसकी कॉजेज़ हैं फ़िज़िकल कॉजेज़ में आती हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात कुछ मेडिकल कॉजेज़ हो सकती हैं। मेडिकल कॉजेज़ में जिस तरह के डिविएटेड नेज़ल सेप्टम उनका हो गया, या उनको एस्थमा की बीमारी है, किसी को सांस की बीमारी है, या जो दिल की बीमारियां हैं जिस तरह कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो गया, या उसमें बंदा अगर लेट जाए तो उसका सांस फूलने लगता है, उसका सांस बंद होने लगता है, जिससे हम आर्थोपनिया कहते हैं। सो आर्थोपनिया वगैरह की वजह से या मेडिकल कंडीशंस की वजह से ऐसे लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है, जिसमें सीने की दायमी बीमारियां या दिल की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो गुर्दे की बीमारियां हैं, जिनमें जो गुर्दे की बीमारियों की वजह से खून की तेज़ाबियत जो है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से यूरिया, क्रिएटिनिन और ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसकी वजह से बदन में जो है तो एक मुसलसल बेचैनी रहती है और इन लोगों को नींद नहीं आती। इन कॉजेज़ के अलावा कुछ साइकेट्रिक कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से बंदे को नींद नहीं आती, जिस तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिनकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। और इन चीज़ों में खुसूसन एक चीज़ है जो एक साइकेट्रिक अमल है, जो हिचकियाँ आने का अमल है। बहुत से लोगों को रात को हिचकियाँ आती हैं या डकारें आती हैं या गैस की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। और इसी तरह पेट का सूजना या पेट का फूलना या जो IBS टाइप के सिम्टम्स हैं उनकी वजह से जो गैस के प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर औकात लोगों की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है और उनको नींद नहीं आती। सो ये नींद ना आने की मेडिकल वजूहात हैं कि इन वजूहात की वजह से बंदे को नींद नहीं आती। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो साइकेट्रिक चीज़ें हैं, साइकेट्रिक जो बीमारियां हैं उनमें जिस तरह एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से जो है तो बंदे को नींद नहीं आती और वो अक्सर औकात डिस्टर्ब रहते हैं। सो साइकेट्रिक इश्यूज भी कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। मेडिकल, साइकेट्रिक और फिजिकल के अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। मतलब आपका जो स्लीपिंग एनवायरनमेंट है वो पुरसकून नहीं है, या तो टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, या आपका बिस्तर जो है वो पुरसकून और आरामदेह नहीं है, आपका तकिया ख़राब है या आपका बिस्तर जो है वो आपको एक पुरसकून एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब है और उस वजह से भी आपको नींद में डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग ख़वातीन व हज़रात मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। सो मेडिकेशंस जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ भी ऐसी हो सकती हैं जो आपकी नींद में खलल का सबब बन सकती हैं या आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इनमें खुसूसन अगर मैं जिक्र करूँ एंटीबायोटिक ग्रुप में जो क्विनोलोन्स हैं, क्विनोलोन ग्रुप जिस तरह सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह, इनका इस्तेमाल अगर कोई बंदा करता है तो इनकी वजह से भी जो है इंसोमिया या नींद में कमी की जो शिकायत है वो हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, अक्सर औकात लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, उनमें गुनूदगी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ लोग उनके साथ भी जो है तो नींद में डिस्टर्बेंस वगैरह जो है वो रिपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती। और खुसूसन जो SSRIs हैं, यानी
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीट अपटेक इनहिबिटर जो है, जो आजकल की मुख्तलिफ किस्म की एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनमें भी अक्सर औकात जो है वो नींद की डिस्टर्बेंस आ सकती है। सो जो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं उनमें भी अक्सर औकात नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है। कुछ लोग ब्लड प्रेशर के लिए जो है पेशाब आवर गोलियों यानी जो डायरेटिक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से उनको रात में बार बार पेशाब के मसाइल हो सकते हैं और बार बार वो पेशाब के लिए उठते हैं। सो उससे भी उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। या जिन लोगों को प्रोस्टेट के मसाइल हैं, जिन हमारे एजड मर्दों को, उनमें भी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, वो बार बार उठते हैं और उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको दिन के वक्त गनूदगी होती है और रात के वक्त उनको अक्सर नींद नहीं आती। कुछ लोगों में ख़वातीन और हज़रात अक्सर ये देखा गया कि वो रात को लेट सोने के आदी होते हैं और दिन के वक्त वो ज़्यादातर सोते रहते हैं। सो जो दिन के वक्त सोते हैं उनको अक्सर औकात रात में नींद नहीं आती। सो जिन लोगों को ये मसाइल हैं कि उनको रात में नींद नहीं आती, वो नज़रसानी कर लें कि आप दिन के वक्त तो अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटा डेढ़ घंटा भी अगर दिन के वक्त सो लें फिर रात को उनको नींद नहीं आती। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ चीज़ों की वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, आप दिन के वक्त सोते हैं, सो इसको नार्कोलेप्सी कहा जाता है। आपको दिन के वक्त गनूदगी होती है, रात के वक्त जो है सो आप जाग रहे होते हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात कुछ दायमी बीमारियां, जिस तरह जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से जब सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है, उसमें ये होता है कि आपकी जो रात का जो साइकिल है, यानी जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से आप अक्सर औकात रात को आप जागते रहते हैं, दिन के वक्त आप सोते रहते हैं। या खुसूसन जो छोटे बच्चे हैं उनका सर्केडियन रिदम डेवलप नहीं हुआ, तो पहले साल के दौरान वो अक्सर औकात रात के वक्त वो जागते रहते हैं, दिन के वक्त सोते रहते हैं और उनके साथ भी जो है तो माँ बाप की जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। सो ख़वातीन और हज़रात, जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर आपको नींद में कमी की प्रॉब्लम है सो आप इस पे ज़रा गौर करें कि आपको किस वजह से पॉसिबली ये नींद में कमी की प्रॉब्लम है। सो आप इसको दूर कर सकते हैं। नींद में जो कमी की प्रॉब्लम है वो कैसे दूर कर सकते हैं कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो, आप एक अच्छा थका हुआ दिन आपने गुजारा हो, आपने एक्टिविटी की हो और आप रात जो है वो एक पुरसकून नींद के लिए तैयार हो, आपका बिस्तर तैयार हो, आपका एनवायरनमेंट ठीक हो, आप ज़हनी तौर पे पुरसकून हो, आप जिस्मानी तौर पे पुरसकून हो जाए, आपने खाना वगैरह खा लिया हो, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर ली हो, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल रात को हरगिज़ ना कीजिए और इस तरह जो है तो आप एक पुरसकून नींद सो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे और आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।